हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर में बच्चों हम जो भी स्टडी करेंगे वो स्टडी बच्चों हमारी होगी 1920 से 1920 से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले भी जो ब्रिटिश के खिलाफ हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग डिफरेंट तरीके से करते थे। मतलब जो महाराष्ट्र का हो चाहे पंजाब का हो, डिफरेंट तरीके के लोग जो कम्युनिटी के ग्रुप थे वो अलग अलग तरीके से क्या कर रहे थे, ब्रिटिश का अपोज कर रहे थे। ठीक है, उनके इफेक्ट भी उन पर अलग अलग थे, उनके एक्सपीरियंस भी क्या थे, अलग अलग थे। लेकिन अब लोगों को समझ में आने लगा था कि अगर दो डिफरेंट लोग अगर मिलते हैं और उनके गाल पर थप्पड़ लगाने वाला क्या था, एक ही कॉमन आदमी था, वो कौन था, ब्रिटिश। यानी कि उन्हें बात समझ में आने लगी थी कि उनका जो दुश्मन है भैया वो एक ही है, वो कौन है, ब्रिटिश। तो गांधी जी ने इन सभी लोगों को मिलाकर इकट्ठा करके मूवमेंट्स करने शुरू किए। ठीक है बच्चों, तो ये जो मूवमेंट्स हैं, इन मूवमेंट्स का नेशनलिज्म यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उस पर क्या इफेक्ट हो रहा था, कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या इफेक्ट है किस पर, नेशनलिज्म इंडिया पर, वो हम देखेंगे। तो बच्चों, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो हमारा कब से शुरू हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 18 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच में हुआ। अब देखो, ये जो युद्ध हो रहा था बच्चों, दो बड़ी बड़ी महाशक्तियों के बीच में हो रहा था। आपको पता ही है, छोटा मोटा युद्ध तो है नहीं, वर्ल्ड वार हो रहा है। तो दो बहुत बड़ी बड़ी पावर्स थी, एक थी एलाइड पावर और दूसरी बच्चों थी एक्सेस पावर। ठीक है, इस एलाइड पावर का हिस्सा कौन कौन थे, तो सबसे पहला था यूनाइटेड स्टेट, दूसरा यूनाइटेड किंगडम और तीसरा था इसमें चाइना। इसका हिस्सा थे जर्मनी, दूसरा जापान और तीसरा टर्की। जो ब्रिटेन था बच्चों, वो हमारा एलाइड पावर का हिस्सा था, यानी कि वो इधर से अपना क्या कर रहा था, लड़ाई कर रहा था। अब आपको पता ही है, जब लड़ाई होती है, वर्ल्ड वार हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, उसमें नुकसान ही होना है। लड़ाई में तो किसी का फायदा हुआ ही नहीं। आप देखते हैं कि अगर छोटे मोटे केसेस भी होते हैं तो उसमें भी काफ़ी पैसा लगता है। तो ब्रिटेन को दो तरीके से बहुत लॉस होना शुरू हो गया। वो दो तरीके थे, पहला था फाइनेंशियल यानी इकोनॉमिकली, यानी कि उसमें उसको काफ़ी खर्चा करना पड़ रहा था। और जो दूसरा था बच्चों, वो था हमारा सोल्जर्स का, यानी कि उसके काफ़ी जो सैनिक थे वो मरने शुरू हो गए थे। तो उसे ये दो लॉसेस को पूरा करने के लिए किसकी ओर रुख करना पड़ा, तो भारत की ओर रुख करना पड़ा। किसको, ब्रिटिश को। क्यों, क्योंकि जो इंडिया था वो गुलाम यानी कि ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था। अब यहाँ पर एक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बच्चों, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन इंडिया, कि क्या इफेक्ट पड़ा किसका, फर्स्ट वर्ल्ड वार का इंडिया पर। दूसरा, इसी क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट द इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। यानी कुल मिलाकर ये था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसका इफेक्ट इंडियंस पर कैसे पड़ा, उसके स्ट्रगल पर, उसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन पर। मैंने आपको बताया कि जो इंडिया था वो ब्रिटिश की कॉलोनी था, यानी कि एक गुलाम था इंडिया का। इंडिया किसका, ब्रिटिश का। यानी कि उसकी सारी भरपाई के लिए ब्रिटिश ने अपनी जो भी उससे नुकसान हो रही तो उनकी भरपाई के लिए किसकी ओर रुख किया था, इंडिया की ओर। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी कि उस वर्ल्ड वार ने नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस को क्रिएट किया। क्लियर है। It lead to huge increase in defense expenses which were financed by loan, यानी कि उससे जो खर्चे हो रहे थे उन खर्चों को पूरा करने के लिए क्या करा, लोन लेना शुरू किया गया। सिंपल सी बात है, अगर आपके खर्चे ज़्यादा होंगे तो आप क्या करोगे, वर्ल्ड बैंक से क्या करोगे, लोन लोगे। तो वही हुआ कि जो खर्चे हो रहे थे उन पूरा करने के लिए क्या करा गया, लोन लेना शुरू किया। तीसरा पॉइंट है इंक्रीज टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। अब क्या करा गया कि जो भी टैक्सेस थे
उन टैक्सेस को क्या इंक्रीज कर दिया गया, स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ा दिया गया, और उस टाइम पर एक नया टैक्स बच्चों इंट्रोड्यूस किया गया था, इनकम टैक्स। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि इनकम टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो आपको दिमाग में रखना है ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया कि डिफरेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशंस क्रिएट हो गई, जो खर्चे हुए उन खर्चों को पूरा करने के लिए लोन लिया गया। अब लोन की जो भरपाई कर रही है वो कैसे करी गई, टैक्सेस को बढ़ा दिया गया, स्टाम्प ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया, और एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया बच्चों, उसे क्या बोला गया, इनकम टैक्स। क्लियर है इतनी बात? अब 1913 से 1918 के बीच में, 1913 से 1918 के बीच में क्या कहा गया, जो भी हमारे पास चीज़ें थी उनके प्राइस को डबल कर दिया गया, उनकी कीमतों को दुगना कर दिया गया। क्लियर है? यानी कि उन सब चीज़ों की भरपाई के लिए ब्रिटिश ने इंडिया पर ये सब चीज़ें की, यानी कि जो हमारे चीज़ों की यानी सामान की कीमतें थी उन कीमतों को क्या कर दिया गया, दुगना कर दिया गया। अब अगला पॉइंट आता है कि विलेजर्स वर आस्क्ड टू सप्लाई सोल्जर्स एंड थ्रो फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज। ठीक है बच्चों, अब जो ब्रिटेन को सोल्जर्स की कमी हो रही थी तो उसने क्या करा, इंडियंस जो विलेज थे उनमें से लोगों को पकड़ा, जबरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट करने शुरू किया, जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करना शुरू किया। अब उनने विलेज के लोगों को ही क्यों पकड़ा, क्योंकि आपको पता है विलेज में अगर कोई चीज़ हो रही है, गांव में अगर कोई चीज़ होती है तो वहां पर लोग इतना शोर शराबा नहीं करते जितना वो शहर में करते हैं। तो इसलिए उसने गाँव के लोगों को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करना शुरू किया। बच्चों, इससे गाँव के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश यानी गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया, और 1918 से 1919, 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में बहुत सारे इंडिया के हिस्सों में फसलें बर्बाद होना शुरू हो गई। किसमें? 1918 से 1919 और 1920 से 1921 के बीच में बहुत फसलें बर्बाद हुई इंडिया में। और ये कह सकते हैं कि अब फसल बर्बाद हो गई, भगवान अभी यहाँ भी नहीं रुका। इसी समय पर एक महामारी फैल गई, यानी कि फ्लू की एक महामारी फैली, जिससे लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए। अगर हम देखें 1921 की जनगणना के अनुसार तो 120 से 130 लाख लोग क्या हुए, मारे गए। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट हुआ किस पर, इंडियन स्ट्रगल पर। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस हुई, यानी कि जो भी खर्चे हो रहे थे ब्रिटिश ने भारत की ओर रुख किया उनको पूरा करने के लिए। नए टैक्सेस यानी कि जो भी खर्चे थे उनको पूरा करने के लिए लोन लिया, और उसकी भरपाई के लिए क्या करा गया, नए टैक्सेस यानी कि इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। जो टैक्सेस थे उनकी दरों को बढ़ा दिया गया, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी गई। और उसी समय पर 1913 से 1918 के बीच में जो कीमतें थी सामानों की वो दुगनी कर दी गई, और विलेजर्स जो यानी कि गांव के लोग थे उनको जबरन किसमें, फोर्स यानी जबरन फोर्स रिक्रूटमेंट किए गए, आर्मी में भरते गया, पकड़ पकड़ के लोगों को आर्मी में डाला गया। और 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में बहुत बड़े इलाके में फसलें बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही गुस्सा आना शुरू हो गया, और फिर महामारी भी फैल गई। तो ये सब कारण क्या थे कि इतने सारे इफेक्ट पड़े किसके बच्चों, हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। क्लियर है बच्चों? अब यहीं पर 1915 में कौन, गांधी जी आते हैं। तो बाकी हम देखेंगे बच्चों अगली क्लास में। जय हिंद।